क्योंकि जब पैसों की समुद्र में छलांग लगा ही दिया है तो 1 करोड़ रुपए तो लेके ही निकलेंगे। जैसे मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी एक ही म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं? दोस्तों, आपको एसआईपी करने के लिए कोई भी किसी तरह का कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक नया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जब बाजार में आता है तो उसके सामने होते हैं बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन, जैसे किस फंड में एसआईपी करूं, क्या एसआईपी और लमसम एक ही फंड में कर सकता हूं, पैसा डूब गया या लेके भाग गया तो म्यूचुअल फंड से पैसा वापस कैसे निकलेगा, टैक्स कितना कटेगा, एसडब्ल्यूपी प्लान क्या होता है, कम से कम कितना इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। होते हैं ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल। डोंट वरी दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इन सभी सवालों का जवाब लेके जाओगे, वो भी आसान भाषा में। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु भाई और स्वागत है आपका मिशन 1CR में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 1 करोड़ बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना रिटर्न चाहिए, इसके बारे में तो वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी एक ही म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं? तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम तो हम एक ही म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एसडब्ल्यूपी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह का फंड सेलेक्ट किया है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी के लिए हमें ज़्यादा एग्रेसिव, हाई रिस्क, वोलेटाइल फंड नहीं लेना चाहिए। एसडब्ल्यूपी के लिए हाइब्रिड इक्विटी फंड सही होते हैं। अगर आप एसडब्ल्यूपी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज इस वीडियो को एक बार देखिए। बाकी जिस फंड में आपकी एसआईपी चल रही है, आप उसी में टॉपअप के माध्यम से लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लमसम के लिए अलग से एक और फंड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी गोल के लिए आपने किसी फंड में लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको मैं अगले 20, 25, 30 सालों तक देखने वाला नहीं हूं, तो उस फंड में मैं बिल्कुल एसआईपी नहीं करना चाहूँगा। ऐसे फंड को सेपरेट ही रहने दीजिए और उसमें एसआईपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक गोल के साथ जुड़ा है, वो एक गोल के साथ घट और बढ़ रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, एसआईपी करूं या लमसम करूं, कौन सा बेहतर है और सही समय क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको एसआईपी करने के लिए कोई भी किसी तरह का कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके एसआईपी स्टार्ट कर दें, उतना ही बढ़िया होगा। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार कहाँ है। अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़ा ही सोच समझ के लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गलत समय पे किया गया लमसम हमें नुकसान दे सकता है। बात करें लमसम करने का सही समय क्या होता है, तो दोस्तों, बाजार अपने हाई से कम 5, 10, 15% करेक्ट हुआ हो, यानी गिरा हो, तो ही हमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड से पैसा वापस कैसे निकलेगा और टैक्स कितना कटेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बहुत ही आसान है। जैसे आपने बाई किया था वैसे ही आप सेल कर सकते हो और 3 दिन के अंदर आपके उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा जिससे आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। कभी भी हम कोई फंड सेल करते हैं तो वो पैसा हमारे उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से हमने पैसा लगाया हुआ होता है। मान लो अगर आपका कोई फ़ोन चोरी कर लेता है और सोचता है आपके म्यूचुअल फंड सेल करके पैसे वापस मैं खुद ले लूँ, तो यह संभव नहीं है। जैसे वो सेल करेगा वो पैसा आपके ही खाते में आएगा। बात करें चार्जेज और टैक्स की, तो अगर आपने किसी फंड को 1 साल के अंदर सेल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट किया और 11 महीने यानी 12 महीने से पहले सेल कर दिया, तो उस पर आपका 1% टैक्स लगेगा, यानी 1 लाख पे 1000 रुपये आपका टैक्स कट जाएगा। बात करें टैक्स की, तो 2 तरह का टैक्स होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। शॉर्ट टर्म टैक्स आपका 15% होता है और लॉन्ग टर्म टैक्स आपका 10% होता है। पहले तो आप ये जान लो, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है तो इनमें से कोई सा भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी 1 लाख की प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। दूसरी बात, आप कोई भी म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर सेल करते हो जिसपे 1 लाख रुपए से, यानी मान लेते हैं 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट है, उस पर आपका शॉर्ट टर्म 15% का टैक्स लगेगा। अब 1,20,000 पे आपको सिर्फ 20,000 पे 15% का टैक्स देना है, क्योंकि 1 लाख तो टैक्स फ्री है। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर किसी को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपया कैसे बन सकता है। दोस्तों, जो भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसका टारगेट 1 करोड़ रुपए से कम तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो 3,000 की एसआईपी कर रहा हो, चाहे वो 2,000 की एसआईपी कर रहा हो, क्योंकि जब पैसों की समुद्र में छलांग लगा ही दिया है तो 1 करोड़ रुपए तो लेके ही निकलेंगे।
दोस्तों अगर आप रोज के 100 रुपये बचाते हो यानी महीने का 3000 रुपये किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो जिस पर 18% का रिटर्न मिलता है तो आप मात्र 22 साल में 1 करोड़ रुपए बना लोगे। और अगर आप यही 3000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हो हर महीने तो यह समय और भी कम हो सकता है। वहीं आप SIP ना करके एक बार मात्र 3 लाख रुपए लगाकर छोड़ देते हैं तो 22 सालों में 18% रिटर्न के साथ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाता है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कुछ दोस्तों का सवाल हो सकता है कि भाई 18% का रिटर्न ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। तो भाई अगर आप लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल 18% का रिटर्न नहीं मिलेगा। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में 12 से 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। वहीं आप अगर मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15 से 18% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। लेकिन वहीं आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो 18 से 22% का रिटर्न मिल सकता है, ऐसा पिछले 20 सालों का डाटा कहता है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। आपको कभी 1-2 साल के अंदर में 18%, 20% ऐसे रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं, आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके आज कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।